हमारे शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हमारे कुछ लोग कभी कभी कहते सुने जाते हैं कि आज केवल महावीर निर्वाण उत्सव ही बोलना चाहिए, दिवाली या दीपावली नहीं बोलना चाहिए। दिवाली और दीपावली का हमसे जैनों से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कभी कभी कुछ लोग हमारे भाई कहते सुने जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा भूल है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने साफ साफ अद्य दीपोत्सव दिने वर्धमान स्वामी मोक्षम गतः आलाप पद्धति में देवसेनाचार्य ने आज के दिन को दीपावली कहा है। इसी प्रकार हरिवंश पुराण में और महापुराण में भी दीपमालिका शब्द का प्रयोग हुआ है आज के दिन के लिए। इसलिए ये संकीर्णता छोड़ करके आज दीपावली हमारा पर्व है, ये हमें उत्साह के साथ कहना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। इतना ही नहीं, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि दीपावली वास्तव में भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के दिन से ही प्रारंभ हुई थी। दीपावली पर्व ही जैनों का है और किसी का है ही नहीं। मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा साफ साफ लिखा है कि दीपावली कब से मनाई जाती है। यदि इसकी खोज करते हैं तो सबसे प्राचीन प्रमाण यही मिलता है कि आज के दिन भगवान महावीर मोक्ष गए थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। इसके अलावा कोई प्रमाण इससे पुराना नहीं मिलता है। देखो, हम लोग अपने इतिहास को संभाल कर ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। मैं तो सोचता हूं कि जैसे चिदायतन बन रहा है ना, हमारे पास में कुछ ऐसे अजायब घर म्यूजियम होने चाहिए जो जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास दर्शा सके। दो चार हॉल ऐसे होने चाहिए जिनमें जैन धर्म की गौरव गाथाएं स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हो। आप सोचो, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता लिख रहे हैं, दिवाली का संबंध सभी धर्म वालों ने अपने अपने ढंग से अपने से जोड़ रखा है। सब कहते हैं दिवाली इसलिए मनाई जाती है, उसलिए मनाई जाती है। लेकिन मैं सब में नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारों में तो कोई ऐसी विशेष दम की बात है ही नहीं। कोई कहता है कि आज दयानंद सरस्वती जी गए थे, उनका निर्वाण हुआ था, पर अब ये सब तो कल की बातें हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा विवाद का विषय कोई हो सकता है तो ये हो सकता है कि दिवाली या तो राम के अयोध्या आने से मनाई जाती है, ऐसा वो कहते हैं, और हम कहते हैं कि दिवाली भगवान महावीर के मोक्ष जाने से मनाई जाती है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने इस विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन किया और वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 3 सर्ग श्लोक नंबर 4, उसमें साफ साफ लिखा है कि रामचंद्र जी जिस दिन अयोध्या आए थे वो दिन था चैत्र शुक्ला पंचमी।
रामचंद्र जी के अयोध्या आने से दिवाली मनाई जाती तो चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जानी चाहिए थी। आज कार्तिक कृष्णवा अमावस्या को क्यों मनाई जा रही है? ये बाद के कुछ राम कथा लिखने वाले वैष्णव लोगों ने दीपावली को राम के अयोध्या आगमन से जोड़ दिया, लेकिन जो वैदिकों का प्राचीनतम रामायण है उसमें दिवाली से राम के अयोध्या आने का कोई संबंध नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जो अब रिटायर होकर 90 वर्ष के हो गए हैं और मानसरोवर में अभी रहते हैं, प्रोफेसर योगेश चंद्र शर्मा। उन्होंने बहुत साफ साफ एक लेख लिखा है, कलकत्ता की शोध पत्रिका में छपा है, और उसमें उन्होंने देखो ऐसा साफ साफ लिखा है, दोनों बातों के बारे में लिखा, और ये लिखा कि सामान्य जन धारणा यह है कि दीपावली के दिन राम अयोध्या लौटे थे, लेकिन तथ्यों को देखते हुए ये बात एकदम गलत प्रतीत होती है। रामायण के अयोध्या कांड वो तृतीय सर्ग 4 के अनुसार राम का राज्याभिषेक चैत्र मास में होना तय हुआ। उसी माह 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा और इसी तभी उनके 14 वर्ष चैत्र मास में पूरे होते हैं, आश्विन या कार्तिक में नहीं होते हैं। और वनवास की अवधि पूरी होकर होने के बाद विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान से अयोध्या भेजा। वह दिन चैत्र शुक्ल पंचमी का था। इस घटना से यही प्रतीत होता है, देखो एक ब्राह्मण विद्वान इतिहासकार लिख रहे हैं, इस घटना से यही प्रतीत होता है कि दशहरा और दीपावली का राम कथा से कोई संबंध नहीं है। इनकी लोकप्रियता के कारण कालांतर में लोगों ने राम कथा को इनके साथ जोड़ दिया। दशहरे का भी नहीं है, दशहरा विजयादशमी है। आदि पुराण में साफ साफ जिनसेन स्वामी लिखते हैं, आज के दिन भरत चक्रवर्ती दिग्विजय को प्रस्थान करते हैं अभिजीत मुहूर्त में। मैंने इस पुस्तक में दीपावली पर 2-3 लेख लिखे हैं, दशहरे पर एक लेख लिखा है, और मैं बहुत शांति से आप सबके साथ चर्चा भर कर रहा हूं कि क्या वस्तु स्थिति है। हालांकि मैं भी फिर इस विवाद को छोड़कर कुछ सामान्य चर्चा दीपावली पर करूंगा, लेकिन तथ्य हमारे ज्ञान में रहना चाहिए। हम लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी न मारें, हम अपने वैभवों के ठोकर न मारें। मेरे को बहुत पीड़ा होती है। जैन धर्म का गौरवशाली इतिहास, अब आपको इसके प्रमाण देता हूं कि महावीर भगवान से कैसे संबंध है। संसार में जितने संवत चलते हैं उनमें सबसे प्राचीन संवत कोई मौजूद है तो वीर निर्वाण संवत है। इससे पुराना संवत विश्व में नहीं पाया जाता आज भी। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हमने आज से बना लिया होगा, जोड़ लिया होगा, क्योंकि प्राचीन शिलालेखों में ये तब से मिलता है। अरे एक शिलालेख तो वीर निर्वाण संवत 84 का मिलता है। वीर ने उस पर तारीख डली है, वीर निर्वाण संवत 84। इसका मतलब है
कि वीर निर्वाण संवत कम से कम तब से चल रहा है। मैं बहुत हृदय भरकर कहना चाहता हूं, हम अनेक संकुल तो बना रहे हैं संजय जी, हमारे एक आधा हॉल ऐसे बनाओ जिनमें हमारे इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा हो। इन बच्चों को कैसे माथा उठा के जीना सिखाओगे? जैन धर्म क्या है और उसका क्या वैभव है? कण कण दिगंबर जैन है। जैन धर्म की जो गौरव गाथा है वो बहुत ऊंची है। दीपावली कब मनाई गई थी, क्यों मनाई गई थी? भगवान महावीर का जन्म एक विशाल गणतंत्र में, संसार के प्रथम गणतंत्र में, वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और वो वैशाली एक बहुत समृद्ध नगरी थी, अत्यंत समृद्ध। इतिहास में उसका गौरव भरा पड़ा है। वो तो बाद में अजात शत्रु ने वहां ध्वंस मचाया, लेकिन वैशाली की गौरव गाथा अद्भुत है। वहां पर बाकायदा पार्लियामेंट चलती थी। पार्लियामेंट में 7,777 सांसद थे। बाकायदा मीटिंग होती थी। कैसे वो सब चित्रण है, क्या उनके घर थे। 42,000 मकान, जिनमें 21,000 मकान सोने के कलश के थे, 14,000 मकान चांदी के कलश के थे। सबके घर कितने समृद्धशाली थे। उनके घरों में कैसी पुष्करिणियां और उद्यान थे। एक पुस्तक छपी है, होमेज टू वैशाली। देखनी चाहिए, न केवल देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसे संभाल कर रखनी चाहिए। कल मिलेगी नहीं, क्या होगा पता नहीं। होमेज टू वैशाली, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सारे पुरातत्वविदों के भी लेख है। रामधारी सिंह दिनकर का लेख, रामधारी सिंह दिनकर ने उस वैशाली पर कविता लिखी है और ये लिखा है, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे ढूंढता देश आज वो प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक यहाँ, मिट्टी को शीश झुकाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। वैशाली में प्रजातंत्र प्रणाली थी और आज भी भारत के संविधान में भगवान महावीर का चित्र छपा है और नीचे लिखा है कि ये हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनके आदर्शों पर चलकर, जिनकी जन्मभूमि पर चलने वाली शासन प्रणाली से प्रेरणा लेकर भारत ने प्रजातंत्र को स्वीकार किया है। ये आज भी छपा है। आप कोई संविधान की किताब खरीद लो, अंग्रेजी संस्करण खरीदोगे तो उसमें भी मिलेगा, हिंदी संस्करण खरीदोगे तो उसमें भी मिलेगा, लेकिन जागरूक रहना, ये मिलता रहे, कभी बंद ना हो जाए। मुझे चिंता सताती है बहुत, क्योंकि हम ही हमारे गौरव को ठोकर मारते चले जा रहे। हमारे ही साथी कह देते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भाई साहब, किससे हमारा लेना देना नहीं है? मुझसे बात करो, मैं बताता हूं किस संसार का एक त्योहार बताओ जिससे हमारा लेना देना नहीं। संसार का एक कोना बताओ जिससे हमारा लेना देना नहीं। तो जब वैशाली में उनका जन्म हुआ
और वैशाली में जन्म होने के बाद जब उन्होंने दीक्षा ली, सारी कहानी आपको पता है, और जब वे आज मोक्ष पधारे, जब आज वे मोक्ष पधारे, तो वैशाली के नागरिकों ने खुश होकर के हमारे गांव का बच्चा, हमारे गांव का बच्चा जो कितने भवों से पुरुषार्थ करता था, उसे आज निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। इस खुशी में पूरे पार्लियामेंट को उजाले से जगमगा दिया था। प्रमाण दूंगा मैं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मुझे वो वैशाली का पार्लियामेंट ने सबसे पहले दिवाली मनाई थी, और फिर जब उनकी दिवाली मनी तो धीरे धीरे परंपरा बढ़ी, सभी राज्यों में धीरे धीरे दिवाली मनाई जाने लगी, और आज विश्व में दिवाली मनाई जाती है। दिवाली मनाने का एक ही कारण है कि आज भगवान महावीर मोक्ष गए थे, और कोई कारण नहीं। और सबने बाद में हमारा अनुकरण किया है। इसलिए इन चीजों को हम समझें, अच्छे से समझें, ठोस प्रमाण अपने साथ रख कर समझें, गर्व करें हमारी भाषा पर, हमारी संस्कृति पर। वैशाली का भी हमको इतिहास आज के दिन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भगवान महावीर की जन्मभूमि पर भी एक बार जाना चाहिए। हमारे शासन नायक हैं, किसी ने दर्शन नहीं किए हो तो एक बार जरूर से जरूर जाओ। अब तो बहुत शानदार मंदिर बन गया है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो गई है। पटना से 60 किलोमीटर है। बिहार का नाम बिहार भगवान महावीर के विहार के कारण पड़ा। 30 साल तक जिनका समोसरण वहां विहार करता रहा। आज भी बिहार के 10 जिलों के नाम वर्धमान नाम का जिला है आज भी वहां पर। पारसनाथ वो अब बंगाल चला गया। ये सब राज्यों का विभाजन बाद में हुआ है ना। बहुत सारे वहां पर ऐसे ऐसे नगर हैं, ऐसी बहुत चर्चाएं हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम सबको इन चीजों को भी थोड़ा सा, हमें हमारे इतिहास की रक्षा का भी कोई उद्यम हो सके तो बताते तो है भाई, बताते तो रहते हैं, हम तो सब जगह जाते हैं तो सब बताते हैं। देखो ना, हम क्या करें, जैन नहीं अजैन लोग ये बात लिख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी है, संस्कृति के 4 अध्याय। 20 जगह जैन धर्म का क्या क्या वैभव है सब उन्होंने लिखा है। कितने लोगों ने लिखा है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब बातें भी जानने की तो हैं, लेकिन फिर भी हम एक कदम आगे बढ़कर थोड़ी चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में अपनी बातों को प्रतीकों से कहने की बहुत प्रथा थी, प्रतीक चलते थे। प्राचीन काल में किसी बात को कहने के लिए कोई सिंबल अपनाए जाते थे, वो सिंबल बहुत पावरफुल होते थे। तो ये दीपक, भले दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण पर मनाई गई हो, लेकिन दीप प्रज्वलन की परंपरा तो प्राचीन काल से है ही है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, और इसलिए मैंने सोचा कि फिलहाल विवाद में कोई एक तरफ 2 मिनट को रख भी दो तो भी हम दीपावली से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा लेख लिखा है,
मैं आज के दिन, दीपावली के दिन 3-4 विषयों पर बात किया करता हूं अक्सर। तो मैं अभी सोचता रहा कौन सी करूं कौन सी ना करूं, तो मैंने 2-3 छोड़ दी है और 2-3 बचा ली है। तो एक छोटा सा लेख मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। छोटा सा लेख है, एक ही पेज का लेख है जरा सा। ज्ञान और आनंद के महत्व को रेखांकित करती है दीपावली। रेखांकित करने का मतलब है अंडरलाइन करना। अपन कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो जो खास लाइन होती है तो उसको क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। तो दीपावली क्या करती है, ज्ञान और आनंद के महत्व को अंडरलाइन करती है, रेखांकित करने के लिए आती है। तो जरा सुनते हैं, दीपावली कब से और क्यों मनाई जाती है, इस विवाद को फिलहाल छोड़ दें तो भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि दीपावली भारतीय संस्कृति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है और उसे आज भी सर्वत्र बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। दीपावली आज भी पर्वों का राजा है। वैसे तो हमारी संस्कृति उत्सव प्रधान है, हमारे यहाँ बहुत पर्व मनाने की व्यवस्था है, पर्वों का बड़ा महत्व जीवन में बताया गया है। हमारे यहाँ इतने पर्व त्योहार होते हैं कि एक कहावत चलती है, 7 वार 9 त्योहार। क्या मतलब हुआ, 7 वार 9 त्योहार? क्या मतलब हुआ कि एक हफ्ते में वार तो 7 ही होते हैं, लेकिन त्योहार 9 भी हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही दिन 2-2 त्योहार हो जाते। त्योहार मनाना चाहिए। हमारे सारे पूर्वजों का कहना है, उत्सवा समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। उस घर में उन्नति होती है जिस घर में त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार मनाने से खुशियां आती है, दुख दूर होते हैं, सारा डिप्रेशन परेशानी दूर। आज के दिन तो नए नए कपड़े पहनो, बच्चे सब बच्चे ठीक हो जाओ, आज त्योहार है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से सफाई करो। आज त्योहार हमारे जीवन को खुश करने के लिए आते हैं। हमारे सारे दुख दर्द उदासी को, बीमार आदमी भी बेड पे पड़ा होगा तो त्योहार के दिन तो आज तो मुझे निर्वाण लड्डू चढ़ाने जाना है। त्योहार के पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारण है। त्योहारों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, त्योहारों का को महत्वपूर्ण समझकर आनंद के साथ मनाना चाहिए। त्योहारों से बहुत सौहार्द, प्रेम, भाईचारा बढ़ता है। उत्सव सूक्ति है संस्कृत में, उत्सवा समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना। उस राष्ट्र की उन्नति होती है जिस राष्ट्र में उत्सव मनाए जाते हैं। जैन समाज को सामूहिक रूप से भी 5 साल में एक विशाल उत्सव मनना चाहिए। सारा इकट्ठा हो, समाज एकत्रित होती है, मेला भरता है, नाचते हैं आनंद होता है। इसलिए हाँ, तो त्योहार तो बहुत मनाए जाते हैं, लेकिन आधुनिक युग की कुछ परिस्थितियां, मोबाइलवाद, इसने अब हमारे बहुत सारे त्योहारों को कम कर दिया। बहुत सारे त्योहार कब आते हैं चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ भी हो, दिवाली का असर अभी भी है। दिवाली आज भी पर्वों का राजा है। इसलिए क्यों मनाई गई,
कब से मनाई गई, इस लड़ाई में पड़े बिना मौका पड़े कोई सार्वजनिक मंच हो तो हम उसका लाभ उठाना भी सीखें। क्या सीखें? तो वही चर्चा है कि दीपावली का क्या संदेश। देखो, विचारणीय है कि दीपावली का इतना अधिक महत्व क्यों है। सारे त्योहार गौण हो गए, फिर भी आज दिवाली क्यों जगमग जगमग जगमगा रही है? तो बोले इस पर विचार करते। विचारणीय है कि दीपावली का इतना अधिक महत्व क्यों है और उसका मूल संदेश क्या है। उत्तर, दीपावली का मूल संदेश यही है कि हम अपने जीवन में ज्ञान और आनंद, इन दो चीजों का महत्व समझें, बड़ी ही गंभीरता पूर्वक समझें, क्योंकि दीपावली ज्ञान और आनंद का पर्व है। हम अपने घर की, बाहर की हर छोटी मोटी चीज का महत्व समझते हैं, चाहे वह जड़ अचेतन ही हो। अपनी टूटी फूटी चप्पल और रद्दी अखबार की भी कीमत समझते हैं। पर दीपावली कहती है कि आज तुम्हें ज्ञान और आनंद का महत्व समझना होगा। दीपक ज्ञान का प्रतीक है और मिठाइयां आनंद की प्रतीक है। हम हर चीज की कीमत समझते हैं, रद्दी अखबार की भी कीमत समझते हैं। रद्दी लेने वाले से भाव ताव कर, भैया तुम तो 13 रुपए किलो ले रहे हो, बाजार में तो 15 रुपए किलो बिकती है। हमको उसकी भी, हम रद्दी अखबार की भी कीमत करते हैं। टूटी चप्पल, फूटी बोतल, उन सब की कद्र करना जानते हैं। पुरानी चप्पल भी खो जाए ना तो हम हिसाब लगाते हैं, 400 की खरीदी थी, 1 महीना पहन ली, अभी 200 की समझ लो। इतना माने हम हर चीज का हिसाब लगाते हैं, हर चीज की चिंता करते हैं। लेकिन दीपावली कहने आई है कि तुमने ज्ञान और आनंद की कीमत लगाई जिंदगी में। देखो, दीपावली का मूल संदेश यह है कि जिस जीवन में ज्ञान और आनंद है वही जीवन वास्तविक जीवन है, उत्तम जीवन है। तथा जिस जीवन में ज्ञान और आनंद नहीं है वह जीवन जीवन नहीं, मरण है, सचमुच ही मरण है। ऐसा व्यक्ति तो चलता फिरता सब है। कुंद कुंदाचारी की भाषा में चलता फिरता सब है। देखो, अतः अपने और दूसरों के जीवन में से अज्ञान एवं दुख को दूर करना और ज्ञान एवं आनंद को प्राप्त करना कराना ही सही अर्थों में दीपावली मनाना है। यद्यपि अब एक और खास बात आ रही है, यद्यपि हम सभी जानते और कहते तो रहते हैं। आप सोचोगे मैं कोई नई बात बता रहा हूं, ज्ञान और आनंद का महत्व तो हम नहीं जानते, सब जानते हैं, सब कहते हैं। तो देखो एक बहुत खास बात, हम अंदर कुछ बाहर कुछ, हम कहते कुछ करते कुछ। यद्यपि हम सभी जानते और कहते तो रहते हैं कि जीवन में ज्ञान और आनंद का बड़ा महत्व है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान और आनंद की बहुत उपेक्षा होती रहती है। कदम कदम पर इनकी उपेक्षा होती है। हम हर छोटी से छोटी चीज का महत्व, मूल्य समझ लेते हैं, उसकी हानि नहीं होने देते हैं, पर ज्ञान और आनंद को जीवन में सर्वोपरि नहीं रख पाते हैं। तभी तो बारंबार ज्ञान आराधना छोड़कर जड़ भौतिक पदार्थों के चक्कर में उलझ जाया करते हैं। और इसी तरह
अपने आनंद स्वभाव को भूलकर व्यर्थ ही छोटी छोटी बातों पर दुख मनाने लग जाते हैं। 10 रुपए का कप क्या टूट जाता है कि हम 2 दिन परिणाम खराब कर लेते हैं। यही समझे ज्ञान की कीमत, यही समझे आनंद की कीमत। जरा जरा सी दुकान पर 1 घंटे का घाटा ना हो जाए वो तो हमें चिंता है, लेकिन ज्ञान और आनंद हमारा ना लुट जाए इसकी हमें सावधानी नहीं रहती है। हम कदम कदम पर उसे गौण कर देते हैं। दीपावली हमें हर वर्ष याद दिलाने आती है कि जीवन में ज्ञान और आनंद का महत्व समझो। जीवन रोटी कपड़ा सोना चांदी नौकर चाकर से नहीं संवरता, ज्ञान से संवरता है। ज्ञान से पवित्र विश्व में अन्य कुछ भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम य विद्यते। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग नि। ज्ञान की तरह आनंद भी जीवन का एक बड़ा भारी मूल्य है। वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं ना, हमारा मूल्य है आनंद। दीपावली हमें कहती है, देखो 2 बात कह रही है हमको, 2 बातें थोड़ा सावधानी से समझना है। पहली बात कह रही है कि ज्ञान की कीमत समझो, और दूसरी बात कह रही है कि आनंद की कीमत समझो। दीपावली हमें कहती है कि सदा आनंदित रहो, कभी दुखी मत हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आनंद तुम्हारा स्वभाव है। खेद ताप संताप तनाव शोक चिंता भय आदि सब दुख के ही विविध प्रकार हैं, और तुम इन सब से ऊपर उठकर सदैव आनंद की आराधना में लगे रहो। इस प्रकार दीपावली ज्ञान और आनंद के महत्व को ही रेखांकित करने वाला महापर्व है। काश हम सब इस मूल संदेश को भली भांति सुने समझें। बहुत खास बात है। मेरी किताब है, जैन आचार लेखों के संग्रह बनाए ना, तो जैन आचार प्रदीपिका में से भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है। देखो थोड़ी सी चर्चा जरा सी करना चाहता हूं, खुलासा हो जाए, क्योंकि अभी भी नहीं हुआ खुलासा। 2 चीजें हमको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक तो ज्ञान सबसे ज्यादा कीमती कोई चीज है। वैसे तो पूरी भारतीय संस्कृति में ज्ञान की बड़ी महिमा गाई गई है। खूब ज्ञान 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 की बहुत महिमा भरी पड़ी है नीति के श्लोकों में, सब जगह क्या 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 क्या। राजा भोज के जमाने में पूरे गांव में कैसी ज्ञान की नदी बहती थी। राजा भोज, हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने ज्ञान की बहुत महिमा फैलाई, ज्ञानाराधना में लोगों को लगाया। कहते राजा भोज के नगर में सब लोग संस्कृत प्राकृत सबके विद्वान, व्याकरण के। एक श्लोक आता है, भूरि काष्ठ भरा क्रांत बाधति स्कंद एसते, न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेके आ रहा था, और राजा भोज भेष बदल कर प्रजा का हालचाल देखने निकलता था। तो वो गुप्त रूप में राजा भोज देखता है कि ये ऐसा है,
और आखिर उससे बात करता है, तब उसे पता चलता है कि राजा है। तो राजा ने उससे पूछा, वो लकड़हारे से, बाधती स्कंद एसते, बोले तुम्हारा कंधा दुख रहा होगा, इतना बोझा ले रहे हो। तो वो लकड़हारा उत्तर देता है, न तथा बाधते राजन, यथा बाधती बाधते। अरे महाराज, लकड़ी के गट्ठर से इतना दर्द नहीं हो रहा जितना दर्द आपके मुंह से बाधती सुन के हो रहा है। बाध धातु आत्मनेपदी है महाराज, बाधती बाधत नहीं चलते, बाधते बाधते बाधनते चलता है। आत्मनेपदी में चलाओ महाराज, परस्मयी पदी में मत चलाओ। क्या ज्ञान की बात थी। तो वैसे तो हमारे यहाँ ज्ञान को बहुत सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर ज्ञान। ज्ञान कोई गंगा कहा है, गंगा शब्द का अर्थ ही ज्ञान होता है और कुछ नहीं होता है। एक दफे की बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, विश्व भारती के विद्यार्थी। देखो कैसी कैसी बातें हैं। अब ये भी एक अच्छा संस्मरण है, कहीं हमारे पास सुरक्षित होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक दफे बनारस आए, उनके साथ उनका पीएचडी का स्टूडेंट भी था। तो दिन भर तो यूनिवर्सिटी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मीटिंग की। शाम को जब 5 बज गए तो वो अपने स्टूडेंट से कहने लगे, आओ बच्चा चलो गंगा स्नान करके आते हैं। और वे गंगा स्नान करने के लिए दोनों जने निकले, और दोनों निकलकर वहां पर पंडित सुखलाल संघवी रहते थे, जैन विद्वान, तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है जबरदस्त, पंडित सुखलाल संघवी। उनके घर जाके बैठ गए, और उनके घर जाके बैठे तो रात 10 बज गए। और रात 10 बजे जब दोनों वापस कमरे पे लौट रहे थे तो वो उनका पीएचडी स्कॉलर बोला, गुरुजी वो अपन निकले कहाँ के लिए थे, अपन तो गंगा नहाने जाने वाले थे, और ये वो तो रह ही गया अपना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, हाँ अरे यही तो गंगा स्नान है, और कौन सा गंगा स्नान समझ रहा था। महाभारत में एक श्लोक आता है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहाशील तटा दयोर्मी तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा सुद्यति चांतरात्मा। प्रसंग भी आता है पूरा के पांडव लोग गंगा स्नान को जा रहे थे, वहां पूरा प्रसंग लिखा है। पांडव गंगा स्नान को जा रहे थे तो श्री कृष्ण से कहा आप भी हमारे साथ चलो। श्री कृष्ण बोले मैं तो बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं अब। तो बोले नहीं नहीं चलना पड़ेगा। तो बोले मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव ले जाओ, और एक तुम भी फल दे दिया। तुम भी फल लेके पांडव गंगा नहाने चले गए। तो वो नहाते थे तो तुम भी यहाँ रख करके नहाते थे, डुबकी लगाते थे। तो लोगों ने देखा घाट पे, ये क्या है, बोले ये श्री कृष्ण जी है। तो सब कहने लगे भाई साहब 1 मिनट देना, भाई साहब 1 मिनट देना। हर आदमी तुम भी को ले लेके डुबकी लगाता है। और गंगा स्नान करके लौट के आए। जब लौट के आए तो श्री कृष्ण ने पूछा कैसी रही यात्रा, कैसा रहा गंगा। तो कहने लगे कहना ही क्या, और हमने तो एक एक दो दो बार डुबकी लगाई, आपने तो, आपकी तुम भी ने तो लाखों बार डुबकी लगाई है। तो बोले अच्छा, तब तो ये बहुत पवित्र हो गई होगी, लाओ एक थाली और प्लेट, और टुकड़े बना करके सबको प्रसाद दिए, लो। तो थू 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 कड़वी होती है वो तो बोले क्या हुआ। तब ये श्लोक आया, अरे का क्या गंगा स्नान का मीनिंग भूल गए।
शास्त्रों में बातें लक्षणा में कही जाती है, आचार्य व्यंजना में बातें कहते हैं। हम लोग लक्षणा व्यंजना ना समझ करके हम उनको अभिधा में समझ लेते हैं। बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। मैं अब इस पर ही 1-2 घंटा बात कर सकता हूं कि हाँ, क्या कि आज फिर मैं सूत्र तो बोल ही दूं। शास्त्रों में लाखों कथन लाक्षणिक या व्यंजना के हैं, लोग उन्हें अभिधा से समझ लेते हैं और उसका सही भाव ग्रहण नहीं कर पाते। तो क्या इस श्लोक कहा, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावह शील तटादयोर्मि तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। अरे पांडव, चर्म धोने से कर्म नहीं धुलते हैं। यदि कर्म धोना हो तो आत्मा रूपी गंगा नदी में स्नान करो। सांची तो गंगा है, ये गंगा है। देखो कहां कहां लिखा है भंडार, और सब भूल गए जन क्या गंगा गंगा गंगा। अरे वो गंगा की तो रक्षा की है, उसको तो प्रदूषित होने से बचाने को कहा है, और सबने उसी को गंगा मैली हो गई। अरे वो गंगा की बात नहीं थी, जिनवाणी गंगा ज्ञान गंगा की बात थी, हम समझ नहीं पाए। तो इसलिए ये सब बात समझना जरूरी है। तो वैसे तो ज्ञान की सर्वत्र ही बहुत महिमा गाई गई है, पर जैन धर्म वो तो विशेष रूप से ज्ञान प्रदान है। और अब मैं एक ऊंचा स्टेप ले रहा हूं। ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, दो तरह से बताया। एक तो भौतिक चीजों से ध्यान हटाने के लिए कहा, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप इधर लगाने के लिए कहा। और दूसरा भी एक और ऊंची बात है, ज्ञान की कीमत समझो का मतलब है कि मोक्ष मार्ग में आदि मध्य अंत में और कुछ नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। हम श्रद्धान की भी, चारित्र से भी ज्यादा, मोक्ष मार्ग में 3 चाहिए ना। समय सार गाथा नंबर 155, उसकी टीका पढ़ो। उसकी टीका में भी मूल में भी आया कि सम्यक श्रद्धा दर्शन किसका नाम है, ज्ञान के ही श्रद्धान रूप परिणमन का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान के ही ज्ञान रूप परिणमन का नाम सम्यक ज्ञान है, और ज्ञान के ही आचरण रूप परिणमन का नाम सम्यक चारित्र है। ज्ञान का ही परिणमन, राजवार्तिक की टीका, श्लोक वार्तिक की टीका, उसमें ये विषय ये उठाया, देखो किसी और चीज की तो कीमत है ही नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग में भी आचरण की और श्रद्धान की, कितने ही लोग तो सोचते आचरण करो आचरण करो, क्या होता है ज्यादा ज्ञान कर। हमारे यहाँ ज्ञान के आलोचक दिखाई देते हैं बहुत, क्या करना ज्ञान का, क्या करना, कुछ करो ना, कुछ करो। अरे करना क्या है, जान नाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। नाणम पडिक्कमणम, नाणम दीक्षा, दीक्षा किसका नाम है, ज्ञान का ही नाम है। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होता है ना। प्रतिष्ठा जानते क्या है, धवला में लिखा है
पदिष्ठा बुद्धिवाचको। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? प्रतिष्ठा किसका नाम है? प्रतिष्ठा ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय का नाम है, श्रुत ज्ञान का। प्रतिष्ठा यहां होती है, आप एक मूर्ति लेके आए जयपुर से और यहां 7 दिन पंच कल्याणक हुआ, उस मूर्ति में क्या फर्क पड़ा? 10-20 ग्राम बढ़ गई, कुछ हो गया उसमें? उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहां सब कुछ हो गया। 8 दिन पहले कुछ था और अब या पदिष्ठा बुद्धिवाचको। प्रतिष्ठा स्थापना निक्षेप का नाम है, श्रुत ज्ञान की निर्मल पर्याय को प्रतिष्ठा कहते हैं। और कहां प्रतिष्ठा मूर्ति में होती है? प्रतिष्ठा वेदी पर मूर्ति में नहीं होती है, प्रतिष्ठा यहां होती है। आचार्यों ने बहुत जोर दे, मैं बहुत हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने में अगर हमारी कोई कमी है तो एक ही कमी है कि हम बात को अभी ठीक से समझे नहीं है। अभी हमारा सब देखा देखी ये वो आग्रह के साथ हमारे ज्ञान में निर्मलता नहीं आई है। ज्ञान निर्मल हो जाएगा तो श्रद्धान निर्मल हो जाएगा, चारित्र निर्मल हो जाएगा। ये तो फल है। ऐसे चर्चा आई है बहुत कि ज्ञान को बीच में क्यों बिठाया, ऐसे चर्चा आई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें ज्ञान को बीच में क्यों बिठाया? तो उत्तर दिया मध्यमणि न्यायेन। मध्यमणि न्यायेन माने क्या? जैसे कोई हार पहने तो जो बड़ा मोती होगा लॉकेट, लॉकेट कहां लगाएंगे? बीचों बीच। ऐसे ही ज्ञान को क्यों बीच में रखा? बोले वो दोनों का कंट्रोलर है। ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधश्रद्धा कहलाएगी, ज्ञान के बिना चारित्र पाखंड कहलाएगा, बाल तप बाल संयम कहलाएगा। ज्ञान दोनों को संभालता है, इसलिए उसे बीच में रखा। मान लो मुझे मेरे 2 बच्चों को सड़क पार कराना हो तो कैसे कराएगा कोई समझदार आदमी? कैसे हाथ पकड़ के? एक बच्चे को इधर लगाऊंगा, इस एक बच्चे का हाथ ऐसे पकड़ूंगा और एक बच्चे का हाथ और बीच में खुद लगूंगा, तब सुरक्षित सड़क पार होगी। ऐसे ही आप तो जोड़ दो तो ज्ञान पर दो बस। तम्मा सत्थम समधि दब्बम ही यदि मोहो वचयो। आचार्यों का पूरे जैन दर्शन का संदेश है कि तुम ज्ञान सुधारो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि या तो कोई कहता है अरे ऐसे क्या होता है, तो कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, कुछ जीवन बदला है? कोई बदलो, कुछ करो तो सही, कुछ बदलना चाहिए। कुछ तो जबरदस्ती इसके पीछे पड़े हैं। और कुछ कहते हैं श्रद्धा के पीछे पड़ने वाला भी हमारे यहाँ एक गुट तैयार हो गया है। वो कहते हैं मान मान विश्वास, मैं परमात्मा हूं, हाँ कर कर कर, अरे मान ना अभी मान। ऐसे मनवा रहे, ऐसे मनवाया जाता है। ऐसे मानते, कैसे मानते? मान ले, मान स्वीकार कर, अभी अभी स्वीकार कर। अरे ऐसे कैसे स्वीकार कर? और ज्ञान में क्या रखा है? वो पंडिताई है, फलाना है, ढिकाना है। ज्ञान का महत्व समझने वाले, जैसे आकाश में तारे बहुत है पर सूरज एक ही होता है, ऐसे कोई कोई है जो ज्ञान का महत्व समझता है। ज्ञान के पीछे दौड़ कर आता है श्रद्धा और चारित्र। मुख्य है ज्ञान। मैंने और सब भौतिक चीजों को तो मैं गौण करवा ही रहा हूं,
अभी उसी दिशा में बोलता तो बहुत देर लग जाती, लेकिन मुझे ये बताना था कि ज्ञान की कीमत, हमारा काम, तेरा उद्यम तो एक ही है कि तू चीज को सही सही समझ, और श्रद्धा तो हो जाएगी। मैं तो बहुत उदाहरण देता हूं। मैं कहता हूं देखो, ये मेरी किताब पर छाया आ रही है और मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब कर रही है। अब ये छाया हटानी है, क्या करूं? हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम छाया से है। छाया हटाने की तरीका बताओ। जैसे छाया हटाने के लिए हाथ हटाना पड़ेगा, ऐसे ही श्रद्धा, गुरुदेव कहते थे, जो लोग गुरुदेव को ध्यान से सुनते हैं, कि श्रद्धा बदलनी है, पर श्रद्धा का पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। इसका क्या मतलब है? श्रद्धा का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होता है। श्रद्धा कोई कटोरी नहीं है कि पलट दो। श्रद्धा उल्टी है, सीधी करो। कैसे सीधी करे? कैसे सीधी करे? अरे ज्ञान सीधा करो, पहले समझो, परीक्षा करके, युक्ति से, अनाग्रह भाव से। अभी चेक करोगे तो हमको वही, हम भी कहीं न कहीं उन्हीं में मिल जाएंगे। कुल अपेक्षा, धर्मधारक, देखा देखी वालों में। जो परीक्षा रहित आज्ञानुसारी है, उसको भी टोडरमल जी ने मिथ्या दृष्टि में लिया। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, परीक्षा करके तर्क युक्ति से बात को समझो। तो एक तो हमें ज्ञान का महत्व समझना है। दूसरा, दिवाली हमसे कहने आई है कि आनंद का महत्व समझना है। लोग धर्म के फील्ड में आकर के उदास, दुखी, परेशान, जाने क्या हो गया, कौन क्या तकलीफ खड़ी हो गई है। अरे परिचेतव्या प्रसन्न धिया, सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद। जो भयंकर दुखों के बीच में भी बाहर नारक कृत दुख भुगते, अंतर सुख रस घटा घटी, अनंत कष्टों के बीच भी जो प्रफुल्लित रहता है, उसका नाम धर्मात्मा है। जम चिंतदि, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में गाता है, जम चिंतदि सानंदम तम हवे उत्तमम झाण। दुखी होने से आर्त ध्यान होता है, असाता वेदनी कर्म का घोर बंद होता है। दुखी होने का नाम धर्म नहीं है, ये कान खोल के सुन लो। सदा खुश रहो, कितनी भी दिक्कत आए। अरे जीवन में कष्टों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसमें प्रसन्न रहना आर्ट ऑफ लाइफ है। वो अलग रौद्र, यहां वो मां। मैंने इसमें लेख लिखा है आनंद पर, पढ़ने लायक है, बहुत शानदार लेख है। पर वो घड़ी तो भाग गई, और मैं कभी भजन सुनाता नहीं, पर दिवाली के दिन एक भजन सुनाता हूं। सो मेरी इच्छा है कि मैं सुनाऊंगा, पर समय रहेगा तो ही ना सुनाऊंगा। है? हाँ, देखो दिवाली कैसे मनाना, ये बात मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूं। और तो एक तो आज के दिन जैसे तरह तरह के नियम लेते हैं ना, कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो ऐसे एक नियम लो कि मैं जीवन में कभी दुखी नहीं होऊंगा। कुछ भी होने दो, घर में, बच्चों में, इसमें उसमें, ये सब क्या पढ़ा फिर हमने?
क्रमबद्ध पर्याय नहीं, हाँ, एक समय की पर्याय अन्यथा नहीं होती। ये बात समझ में आई है कि नहीं? अच्छे से बताओ, सोचो। सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। काय का दुख, किस चीज का दुख? एक समय की पर्याय ऐसी नहीं होनी, कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। काय का दुख? इसलिए मैं कहता हूं और कोई नियम लोक नहीं लो। कई कई मंदिरों में 365 वो पर्चियां डली होती है, लोग पर्ची उठाते हैं कि आज नमक नहीं खाऊंगा आज। मैं कहता हूं तो उसमें 365 पर्ची डाल दो कि मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। एक नियम है, आज मैं दुखी नहीं होऊंगा, कुछ भी हो निकलने दो, सारे व्रत पल जाएंगे। द्रव्य संग्रह में लिखा, एक आत्मानुभूति में 28 मूल गुण नहीं, बाकी सारा मुनि धर्म गर्भित है, सब गर्भित है। कौन सी गाथा? 46 द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 46 की टीका में लिखा। तो इसलिए दो बातें मुझे जोर देकर कहना है। मैं अभी जितना जोर देना चाहता हूं उतना नहीं दे सका हूं। अभी शाम हो जाए ना तब थोड़ी तसल्ली हो। पर ज्ञान की कीमत अच्छे अच्छे नहीं समझ रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि लोग ज्ञान की कीमत नहीं समझ रहे और ऐसे ही आनंद की बात बात पे दुखी होते हैं। दुखी होने से बहुत सारी बात नहीं, विषादो विधेयत्र तद्विवेदुस्यजम फलम। और एक बात बताऊं, ज्ञान और आनंद का अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध। ज्ञान हो और आनंद ना हो, समझ लेना ज्ञान झूठा है। और आनंद हो और ज्ञान ना हो तो समझ लेना आनंद। दोनों का अविनाभाव है। ज्ञान, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। तो अब और न करके आपको संजय जी भजन सुना दूं? आप जैसा नहीं सुनाऊंगा, पर मेरा मन है, मैं तो मानता नहीं, आज तो सुनाता ही हूं। बड़े आनंद से तत्व ज्ञान। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो मैं सच बता रहा हूं, अब मुझे धीरे धीरे उस लेख को पढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है जो मैंने आनंद पर लिखा है। 5 पेज का एक लेख और है, और आनंद 2 तरह का कर दिया मैंने, इसीलिए उसमें इसमें बांटा है मैंने। और देखो, उसको अब छेड़ नहीं सकता मैं। हाँ हाँ, पर आनंदित रहना, कैसा आनंद उपादेय है और कैसा हेय है, वो चर्चा भी उसमें आई है। पर दिवाली पर एक भजन मिलता है, मैं जल्दी से जल्दी उसको सुनाने की कोशिश करता हूं। देखो, हाँ, भजन लगाना हो तो लगा देना सुधीर जी। वो दूसरा जो भेजा है ना आपको, 2 भेजा ना, तो एक तो ये दूसरा वाला आनंद का भजन है। दिवाली का एक भजन सुन लो शांति से, बाद में अच्छे से कोई और सुनाएगा, ठीक है? देखो, एक दिवाली पर प्राचीन पद मिलता है। हमारे कवियों ने बहुत पद लिखे हैं, कितने पद लिखे हैं। मैं भोपाल में बोलकर आया विश्व साहित्य सम्मेलन में, जैन साहित्य की महिमा, पर अब वो भी नहीं बताएंगे। है ना? अब एक भजन सुन लो दिवाली का, गाते हैं वन। गाना आए या ना आए, मैं इसलिए गा रहा हूं कि जिनका स्वर खराब है वो मेरे से प्रेरणा ले ले।
कि बिना शर्माए शुरू हो जाओ, चिंता मत करो। तो देखो, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूं फेर न दुखड़ा पाऊं। अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूं फेर न दुख। दिवाली शब्द प्राकृत का है, दीपावली संस्कृत का है, पर दिवाली प्राकृत का है। और देखो, भजन बनाना था, मीठा करना था, तो दीप, अब के ऐसी दीपावली मनाओ नहीं, अब के ऐसी दिवाली मनाओ। और इस भजन को जरा ध्यान से देखना, ये ग्रहित मिथ्यात्व से उठाकर निर्वाण लक्ष्मी में क्रम से ले जाएगा। पहले गुण स्थान से शुरू होगा, ग्रहित मिथ्या दृष्टि से शुरू होगा, और कहां पहुंचेगा? सिद्ध शिला पर। आन कुदेव कुरीति छांड के, श्री महावीर चितारू। राग राग द्वेष का मैल जला कर, उज्जवल ज्योति जगाऊं। अपनी मूर्ति तिया हर साऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। सम्यक दर्शन हो गया है, पता चला। अपनी मुक्ति तिया हर साऊं आ गया ना, मुक्ति तिया प्रसन्न हो गई, रिजर्वेशन टिकट हो गया। पहली लाइन में ग्रहित मिथ्यात्व गया, दूसरी लाइन में रागादि से भिन्न अपने निज स्वभाव का अनुभव हुआ, और मुक्ति लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। उज्जवल ज्योति जग गई, मतलब आत्मानुभूति हो गई, वेद विज्ञान हो गया। 3 बार आत्मानुभूति आएगी इसमें, आत्मानुभूति पर भी चर्चा करने का मन है मेरा। निज अनुभूति महालक्ष्मी का, वास हृदय करवाऊं। निज गुण लाभ दोष टोटे का, लेखा ठीक लगाऊं। जासों फेर न टोटा पाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। ये दुतरफा चल रहा है, वो दिवाली से भी जोड़ रहा है। हम बहिरात्मा जिन चीजों को याद करता है, उन्हीं के असली रूप दिखाए जा रहे हैं। तुझे जो चाहिए ना, वो इधर है असली, इधर आ। तो देखो, सब लक्ष्मी यहाँ रोकड़ भाई लिखते हैं, बोले अपनी रोकड़ भाई लिखो, यहाँ का लाभ टोटा विचार करो, नहीं तो लेखा, लेखा मने अकाउंट्स। ज्ञान रतन के दीप में तप का, तेल पवित्र भराऊं। अनुभव ज्योति जगा के नित्या, अंधकार विनसाऊं। जासों शिव की गैल निहारूं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं। श्रेणी लग गई है, देखो। अष्ट कर्म का फोड़ फटाका, पटाखा चलाना है, 8 कर्म के पटाखे फोड़ो, ज्ञानावरणी फट।
ओम राम फट फट स्वाहा। क्या संजय जी, वो वैसे बोलते ना, ओम ह्रीम ज्ञानावर्णी कर्म स्फोट फट फट, ज्ञानावर्णी फट, दर्शनावर्णी फट, अंतराय फट, मोहिनी भट्ट, दर्शन मोहिनी भट्ट, चरित मोहिनी भट्ट, दे दे दे। अष्ट कर्म का फोड़ फटाका विजयी जिन कहलाऊं, शुद्ध बुद्ध सुख सील स्वभाव लखाऊं, जासो शिव गौरी बिलसाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूँ फेरन दुखड़ा पाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं, कब हूँ फेरन दुखड़ा पाऊं। लोक में जो दिवाली मनाते हैं वो तो नाना प्रकार से कर्म बंद करके दुख देके भव भव में भ्रमण करवाती है, पर भाग्यशाली है लोग वहां से निकल के आज यहाँ अलीगढ़ में तीर्थधाम मंगलायतन में पूजा भगवान की क्या शानदार हुई, उसमें सब में सम्मिलित हुए। पर अब उससे भी और एक कदम आगे बढ़कर ये दिवाली अंदर में भी मननी चाहिए। आत्मानुभूति की लक्ष्मी आज प्रकट होनी चाहिए, यही सच्ची दिवाली मनाना है। हम सब ऐसी पवित्र दीपावली मनाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूं। वास्तव में आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी, वीर सागर जी, वीर सागर नहीं ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर नहीं आनंद सागर है। और बहुत अद्भुत, अभी जब आनंद की बात भाई साहब कर रहे थे तो गुरुदेव श्री से ज्ञान गोष्ठी में पूछा गया द्रव्य किसे कहते हैं, तो उन्होंने तुरंत उत्तर नहीं देते थे, वो गंभीर हो जाते थे, पर धीरे से बोले जिसमें से आनंद आए उसे द्रव्य कहते हैं। अरे वाह। हाँ, दीपावली पर ये प्रतिज्ञा करके जाए कि हम दुखी नहीं होंगे, और यदि दुख से सुख मिलता हो तो नारकियों को केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो तो महादुखी है। सच तो ये है दुख कल्पना है, सुख फैक्ट है, क्योंकि दुख ना अंदर है ना दुख बाहर है। बाहर होता तो दीवार दुखी होती, मुर्दे दुखी होते, और अंदर यदि दुख होता तो सिद्धों को भी दुखी होना चाहिए था, क्योंकि अंदर दुख नहीं है। दुख हमारी कल्पना से खड़ा होता है। चाहे बाहर में पंडित सदा सुखदास जी रतन कंठ श्रावकाचार में कहते हैं शरीर के सहस्त्र खंड हो जाने पर भी ज्ञानी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जिसका खंडन हो रहा है वो मैं हूं ही नहीं। अद्भुत अद्भुत जो भाई साहब ने वर्णन किया है, क्या कहें, सुपर से भी सुपर। डॉक्टर वीर सागर जी वास्तव में जिस सभा में आ जाए और आपकी जो वाणी है व्यक्ति के तन मन में प्रसन्नता भर देती है। तो ये प्रतिज्ञा तो आप जो लोग यहाँ पर आ गए हैं वो ये लेकर ही जाए कि हम दुखी नहीं होंगे। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ होगा, क्या होगा, माने व्यक्ति वो है कि जो घर में आग लगा के बीड़ा बजाए। हाँ हाँ, कुछ लोग है कि हरदम मातम मनाते हैं, होली हो या दीपावली दुखड़े सुनाते हैं। ये दुनिया उन्हीं की रागनी में झूमती हरदम, जो जलती चिता पे बैठ कर बीड़ा बजाते हैं। माने व्यक्ति ऐसा चाहिए। क्या होगा ज्यादा से, कई लोग तो घर से इसलिए नहीं निकलते दीपावली में कि तिजोरियों में 10-20 तोले सोना रखा है। बताओ, हद हो गई। तो इसी चिंता में जाते नहीं, लुट जाए, लुट के मुस्कुराना सीखो तो ही निर्वाण होगा। घर फूक तमाशा देखे व्यक्ति तो ही निर्वाण होगा व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि मेरा क्या बिगड़ता है, चाहे जो हो, जिस बहुत गजब
आज का जो भाई साहब का मार्मिक व्याख्यान, मैं तो चाहूंगा रात्रि में भी आप आनंद लुटाएंगे यहाँ पर। और नहीं नहीं, विद्वान है आपका तो होगा ही उसमें। और बहुत गजब, मतलब प्रसन्नता आ जाती है भाई साहब जिस सभा में। मैं तो दीवाना हूं इनका। और जब मालूम पड़ा कि भाई, जो भाई साहब ने हिस्ट्री की बात करी कि ये होनी चाहिए, मतलब मेरा तो दिल्ली में वर्धमान तीर्थ बनना है अजीत जी भाई साहब का। मैं अभी उनको बोलूंगा कि एक दीर्घा जो इतिहास के, जो आपने मुख्य बताया, रामधारी सिंह दिनकर ने ये कहा, और ये अपने रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये कहा, ऐसी ऐतिहासिक बातें यदि लिख जाएं। हाँ है, हमारे पास मैटर बहुत है। अरे वाह। और दिल्ली में वो विद्यालय खुलेगा, हम हस्तिनापुर में उसकी घोषणा करेंगे, और वो विद्यालय भी अपने आप में अद्भुत होगा। और ऐसा गजब का आप देखेंगे, उसकी जो विद्या निकेतन बन के तैयार हुआ है, वर्धमान विद्या निकेतन। और उसमें ये हमने अभी उसमें एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की भी स्थापना कर रहे हैं, सारी पुस्तकें आ रहे हैं, और वो उसमें इतिहास को बताने वाली। और बल्कि जैसे जयपुर में वो अपना तारामंडल चलता है, ऐसे ही अपनी किसी संस्था को अपना एक ऐसा वो बनाना चाहिए जिसमें हिस्ट्री का प्रदर्शन हो सके, जिसमें ये बताया जा सके कि हमारे कुंद कुंद आचार्य, हमारे जो इतिहास है, इतनी समर्थ, इतनी इतिहास है जिसका कोई अवर्णवाद नहीं कर सकता। फिर भले ही काल को कुछ भी मंजूर हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम समर्थ होते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी, आज विश्व में कौन नहीं जानता, राष्ट्रपति भवन में आपको बुलाया जाता है, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय गोष्ठियों में आपको बुलाया जाता है, बड़े बड़े, जो अभी एक प्रसंग घटा था अमिताभ बच्चन जी के साथ, कौन सा था वो, इधर 1 मिनट में बताओ आप, वो जरूरी है लोगों को बताना। हाँ हाँ, हाँ राहुल गांधी जी को आप पढ़ाते हैं, वो अब पढ़ाते हैं, आते हैं, पूरा देश पढ़ता है साहब इनसे। ये जरा एक वो वाली जो घटना घटी थी, जरा 1 मिनट बताओ भाई साहब, जरा सुनिए आप, एक बहुत गजब की बात। 1 मिनट, 1 मिनट, जरा सुनिए। अरे अरे हाँ, सन 2013। आवाज बढ़ाना डॉक्टर साहब की। हाँ, सन 2013 की बात है। रात को 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति सीरियल आ रहा था, घर में चल रहा था। मैंने भी देखा, तो उसमें एक प्रश्न आया कि हमारे देश का नाम भारत किस भरत के नाम पर पड़ा है। और उसमें 4 ऑप्शन आए थे, और उन 4 ऑप्शन में से ये सही बताया गया कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसको उन्होंने लॉक करके सही उत्तर माना गया। जैसे ही मैंने ये घटना सुनी, तो मैं सुबह उठ करके आचार्य विद्यानंद जी के पास गया और मैंने ये समाचार उनको सुनाया। वो कहने लगे रुक जाओ देखते हैं। उनका एक ही उत्तर होता है अक्सर, रुक जाओ देखते हैं। 2-4 दिन में वो पीछे पड़ के उन्होंने बहुत तैयारी की, और हिंदू ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, जहां जहां प्रमाण आए थे कि हमारे देश का नाम भारत ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। 18 हिंदू पुराणों में से 12 पुराणों में ये लिखा है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। वो हमने सारे इकट्ठे किए, बहुत मेहनत की, और एक किताब भी छपी, भरत और भारत। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, कुंद कुंद भारती से किताब छपी है। वो किताब भी हमने किताब रखी और वो सारे प्रमाण रखे, और अमिताभ बच्चन के एड्रेस पर प्रतीक्षा बंगला उस पर लिख करके भेज दिया। अब जो और उनको चिट्ठी लिखी, कवरिंग लेटर लिखा, माननीय अमिताभ बच्चन जी, आप हमारे देश के रत्न हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोलकर इतना अच्छा ज्ञान का एक कार्यक्रम चलाते हैं,
पर उसमें एक इतनी बड़ी भूल हो जाए तो इसमें ना आपकी शोभा है ना कार्यक्रम की शोभा है। आप अपने कार्यक्रम को कलंकित मत करो और उसका सही उत्तर दो। ऐसे करके एक कवरिंग लेटर बना के भेज दिया उनको। और उम्मीद तो ये थी कि कौन देखता है, उम्मीद तो ये थी कोई देखता करता नहीं है, हमारी भी चिट्ठी जाके कहीं पड़ जाएगी। लेकिन हमने सोचा कि अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए, तो हमने वो कोशिश कर दी और भेज दिया। और ये भी लिखा, आप हमारी बात हमारे कहने से ना माने, और भी देश में विद्वान बहुत हैं, आप किसी से पूछो, चर्चा करो। लेकिन हम थोड़े ही दिन बाद देखते हैं, 3-4 महीने बाद उसी कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन लौट करके उस प्रश्न पर पहुंच गए। और उन्होंने उस मंच पर ये बोला कि भाई, हमने ऐसे ऐसे प्रश्न ये सही कर दिया था, लेकिन अब हमारा लोगों ने ध्यान आकर्षित किया, हमने भी जानकारी की और ये पाया कि वो उत्तर गलत था। सही उत्तर ये है कि हमारे देश का नाम भारत ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो जो सही हो गया, जो हो गया, जिसको पुरस्कार मिल गया, जो अब हम उसमें कोई करेक्शन, वो जो हो गया वो छेड़खान हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक जानकारी जरूर देना चाहते हैं। और बोले ये उत्तर भी मैं नहीं बनाता हूँ, बस हमारी सारी टीम है, उसमें जो लॉक होता है मुझे उसी को क्लिक करना पड़ता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी भूल थी, हमारे देश के नाम से संबंधित थी, इसलिए मैंने इस मंच पर ही उसे करेक्ट करना ठीक समझा है। ऐसा हो यानी ऐसी भाई साहब के पास मतलब कितनी घटनाएं हैं। आप साहित्याचार्य हैं, हिंदी संस्कृताचार्य, प्राकृताचार्य, जैन दर्शनाचार्य, इतिहास के तो मर्मज्ञ हैं। संस्कृत के जन कितने कंठस्थ श्लोक आपको याद हैं। आप इनकी सभा में बैठ जाएं तो 3 घंटा के सिनेमा में तो बोर हो सकते हैं, लेकिन इनके 3 घंटे के प्रवचन में आपको उठने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे मनीषी हमारे बीच में विराजमान है। अभी बहुत दिन से हम एक कोशिश में लगे थे कि दिल्ली में जो एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर एक कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्थ का कुछ हो। तो आपको जानकर खुशी होगी कि वहां पर अभी स्पिरिचुअल हेल्थ नाम से नया डिपार्टमेंट खुल गया है, और उसमें उस कमेटी में मैं हूं। वहां का अब सिलेबस बनना है, अभी मीटिंग हो रही है। हम ये बताना चाहते हैं, मैं पीएचडी करवा रहा हूं एक कॉन्शियसनेस पर, एमआईटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रही है। और उस पीएचडी में ये प्रूव हो रहा है, रोगों का बहुत सारा संबंध आपके भावों से है। रोगों का संबंध भावों से है। ये मुझे उस डिपार्टमेंट में पढ़ाना है, हम सिलेबस बना रहे हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ नया डिपार्टमेंट खोला है। बहुत सुंदर। ऐसे हर्षित हैं हम डॉक्टर वीर सागर जी को। हम तो बड़े भ्राता श्री कहते हैं, गुरु जैसा आपको सम्मान देते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। समकित जी, आगे की सूचना। अभी दोपहर में अभी भोजन करके आप सभी जिनको भी जाना है पावना इंटरनेशनल स्कूल, आप सभी सेकंड गेट से मंगलायतन से आप देखने जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे गोष्ठी के पहले आप सभी आ जाएं। 2:30 बजे से यहीं स्वाध्याय भवन में गोष्ठी रहेगी, और उससे पहले 1:30 बजे से वाचना जो कि फ्लैट में चल रही है भोजनशाला के सामने, आज समय सार जी ग्रंथ पर के आधार से गोष्ठी है, तो आप सभी अवश्य पधारें। और आज शाम को 6 बजे भक्ति रहेगी। आज कैलाश पर्वत पर ही हम सब भक्ति करेंगे, सभी समय पर उपस्थित होवे। और आज एक विशेष कार्यक्रम हमारे जो दिव्यांश जी हैं, हमारे अर्चेश भैया हैं, इन सब के सानिध्य में एक आध्यात्मिक भजन संध्या का आयोजन किया गया है रात्रि में, तो आप सभी उसे देखना ना भूलें। अभी हो गया, अभी जिनवाणी स्थिति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।